अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूं रोज़ीना अली। बिल्कुल आप सब जानते हैं कि मानसून दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार कर रहा है और अब एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो बर्फ़ानी इलाके हैं ग्लोफ के ख़तरात बढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों में बताया गया है कि ख़ास तौर पर जो पहले तो अगर हम सैलाबी सूरत हाल की बात करें ग्लोफ से पहले तो 7 जुलाई को बताया गया है एनडीएमए की जानिब से कि दरिया सतलज, रावी, चनाब, डीजी खान में, मशरकी बलूचिस्तान में और दीगर जो मुल्हका पहाड़ी नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी का ख़दशा है, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग के साथ साथ फ्लैश फ्लडिंग का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है और अलर्ट जारी किया गया है कि शहरी जो हैं वो ख़ास तौर पर जो इलाका मकीन है वो एहतियात बरतें। अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि खुदा न ख्वास्ता कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है तो गैर ज़रूरी अपने घरों से ना निकलें, सफ़र से गुरेज करें और ऐसे इलाकों से दूर रहें जहां पर ख़ास तौर पर सूरत हाल संगीन हो सकती है। इसके अलावा जो ग्लोफ के इवेंट्स हैं वो शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं। इन दिनों एक बार फिर जो है दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसा कि गुज़श्ता दिनों महकमा मौसमियात ने कहा था कि मानसून बारिशें तो हो रही हैं लेकिन मानसून बारिशों के बावजूद जो है दर्जा हरारत ज़्यादा रहेंगे, हीट वेव भी जो है वो उसमें भी शिद्दत हो सकती है। इसी तरह अगर हम देखें तो दर्जा हरारत वाकई बहुत ज़्यादा है। फिर जो एक इंटरनेशनल एडवाइज़री आई बैनुल-अक़वामी सतह पर, जो बैनुल-अक़वामी जो आलमी इदारे हैं उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने बताया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ इदारों की तवस्सुत से एक रिपोर्ट जारी की और बताया गया कि दुनिया भर में जो बढ़ते हुए दर्जा हरारत का ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर रहा है। सतह समंदर का जो दर्जा हरारत है वो भी बढ़ता जा रहा है जिसके बायस जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हीट वेव की जद में रहेंगे। आजकल आप मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ ख़बरें भी सुन रहे हैं कि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कहीं पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कहीं पर 34 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच चुका है और हीट वेव की ऐसी सूरत हाल है। जबकि पाकिस्तान में आपने देखा है कि जो हीट वेव का ट्रेंड रहा है फील्स लाइक टेम्परेचर, यानी एक जो दर्जा हरारत था उससे महसूस होने वाला जो दर्जा हरारत था वो तकरीबन 50 और 60 के करीब करीब महसूस किया गया है। अब बारिशें तो हो रही हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ और मूसलाधार बारिशों की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। ख़ास तौर पर 5 जुलाई के बाद से 10 जुलाई तक तेज़ मूसलाधार बारिशें होंगी, आंधी भी होगी, झक्कड़ चलेंगे, तेज़ हवाएं गरज चमक के साथ बारिश होगी और मूसलाधार बारिश के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। यहाँ पर नाललई की सूरत हाल संगीन हो सकती है। ताहम मुल्क के जो दीगर तमाम सूबे हैं, तमाम तर इलाकों में तेज़ मूसलाधार बारिशों के बायस जो मुख्तलिफ हमारे दरिया हैं तो दरियाओं में बताया गया है कि पानी के बहाव में इजाफ़ा हो सकता है। ख़ास तौर पर जिन दरियाओं का मैंने नाम लिया है जैसे कि ख़ास तौर पर दरिया सिंध में सूरत हाल संगीन हो सकती है। इसके अलावा दरिया सतलज है, रावी है, चनाब है और मशरकी बलूचिस्तान के जो नदी नाले हैं वहाँ पर और ख़ास तौर पर डीजी खान का बताया जा रहा है। दरिया जहलम में सूरत हाल संगीन हो सकती है और बड़ा कोई सैलाबी रेला आ सकता है तो सैलाबी सूरत हाल संगीन होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 10 जुलाई तक ख़ास तौर पर इस सिचुएशन को बताया गया है। ताहम अभी चूँकि जुलाई का आगाज़ है, अभी शुरू के दिन हैं और जैसे जैसे अभी जुलाई गुजरता जाएगा तो इसमें मानसून मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा। जैसे कि एनडीएमए ने ये भी बताया है कि इस बार मामूल से कहीं ज़्यादा बारिशों की तवक्को की जा रही है। जो 1 जुलाई से सितंबर तक का जो एक वेदर पैटर्न बताया गया था जिसके मुताबिक के सिंध में मामूल से 60% ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं, बलूचिस्तान में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि मुल्क भर में कल एनडीएमए ने बताया कि मुल्क भर में तकरीबन 21% 20 से 21% बारिशें ज़्यादा उनकी तवक्को की जा रही है। जहां पर एक तरफ जो है इन बारिशों से हब्स की शिद्दत में तो कमी हो जाती है लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें मानसून में आफत ज़दा भी करार दिया जाता है। तो दरियाओं के करीब करीब जो इलाके हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर इलाका मकीनों को चाहिए कि वो अपने लिए हिफाजती इक़दामात ज़रूर करें क्योंकि जब तक कोई इमदादी टीमें पहुँचती हैं तो उससे पहले फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर आप ख़ुद होते हैं, इंतज़ामिया होती है। तो इलाका मकीनों को भी खासी एहतियात बरतने की हिदायत की जा रही है और साथ ही साथ मुतल्लिका इदारों को भी कहा जा रहा है कि आप अलर्ट रहें और बर वक्त जो पहले से हिफाजती इंतज़ामात हैं उन्हें कम अज़ कम यकीनी बनाएं ताकि खुदा न ख्वास्ता जो अगर किसी नुकसान का अंदेशा होता है तो वो कम से कम हो। तो बहरहाल एनडीएमए ने ग्लोफ के हवाले से और आने वाले दिनों में सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक अलर्ट जारी किए हैं और इस हवाले से तमाम तर जो इदारे हैं उन्हें
جو تمام تر معلومات ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ الرٹ رہیں۔